राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक विवादास्पद बयान दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में बवाल मच गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ 3 एफआईआर भी दर्ज की गई और उन्हें माफी मांगने के लिए भी लगातार शिवसेना कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग की गई और इसी को लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रत्नागिरी में आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर विवादास्पद बयान देना महंगा पड़ गया। रत्नागिरी में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्हें नासिक पुलिस ने काफी देर तक चले हंगामे के बीच गिरफ्तार कर लिया। मैं ऐसा कहा वो इस दिन में होता वो घटना के टाइम जब हमारे सीएम को देश का आजादी का कितने साल हुए जानकारी नहीं है, तभी उनको थप्पड़ मारता ऐसा कहा। अभी नहीं, उन लोग से ऐसा बोलता है कि थोड़ा तोड़ देंगे और तोड़ देंगे, सीएम खुद बोलता है, उसको शोभा देता है क्या? ये सरकार है कि गुंडाराज है? कौन से सेक्शन लगाए गए? अरे वो सेक्शन मैं तो बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ो, आपके सामने भी एसपी आके दिखाए कागज, ये राणे साहब के नाम से अटक वारंट लिखा है। यहाँ के एसपी साहब है, यहाँ सानिक पुलिस स्टेशन का अटक वारंट कुछ तो होगा उनके पास। आप दिखा, हम गाड़ी में जाके बैठने के लिए तैयार है, हमारा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका नतीजा बहुत गलत होगा, ठाकरे सरकार बहुत गलत नतीजा। नारायण राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी थी, लेकिन वो खारिज हो गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान के बाद से ही महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव बढ़ने लगा था। ये 5 तस्वीरें महाराष्ट्र में दिन भर मचे सियासी घमासान का सबूत हैं। नारायण राणे की गिरफ्तारी से पहले की इन तस्वीरों में राणे के खिलाफ शिवसेना का गुस्सा पूरे महाराष्ट्र में फूटा। शिवसेना ने मुंबई से लेकर नासिक, औरंगाबाद, पुणे और रत्नागिरी समेत राज्य के कई जिलों में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारायण राणे के बयान से नाराज शिव सैनिक उनके बंगले पर पहुंचे तो वहां बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गई। हालात बिगड़ते देर नहीं लगी और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से इस वक्त पत्थरबाजी हो रही है, दोनों तरफ से इस वक्त पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस टकराव के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पुलिस की एडिक्वेट फोर्स यहाँ थी, लेकिन लोग जमा हो गए, दोनों आमने सामने आए, क्लैश हुआ, उसमें थोड़ा दगड़ फेंक हुआ है एंड बोथ द मॉब्स आर डिस्पर्स्ड। वी आर पीछे। हंगामा यही नहीं रुका। कल्याण इलाके में बीजेपी के दफ्तर में शिवसेना के लोगों ने तोड़फोड़ की। ठाणे में युवा सेना ने बीजेपी दफ्तर पर पत्थरबाजी की और स्याही फेंकी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने जबरन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया, लेकिन उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर दी। जबकि चेंबूर में शिव सैनिकों ने हाथ में मुर्गी लेकर प्रदर्शन किया। नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना ने पूरे महाराष्ट्र भर में मोर्चा खोल रखा था। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ही नारायण राणे के खिलाफ 3 जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नारायण राणे रत्नागिरी पहुंचे थे, जहां पर उनकी यात्रा के बीच में ही पुलिस ने रोककर उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बीजेपी नारायण राणे के साथ खड़ी रही और इस पूरे मामले में बीच बचाव करने की लगातार कोशिश करती रही। गिरफ्तारी से पहले नारायण राणे ने न्यूज 18 से बात करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। यही नहीं, उन्होंने इस पूरे हंगामे को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहे समर्थन से परेशान उद्धव सरकार की खींच बताया। नारायण राणे को गिरफ्तार करने पुलिस जन आशीर्वाद यात्रा में पहुंची तो उधर राणे के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना का हौसला इतना बुलंद था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से नारायण राणे को केंद्र सरकार से हटा देने की मांग उठा दी। बीजेपी सेंट्रल मिनिस्टर नारायण राणे has used the most unparliamentary language against the honorable CM of Maharashtra. BJP is going to repent for awarding him the central ministership.
शिवसेना नारायण राणे के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाई थी तो बीजेपी राणे के साथ खड़ी दिखी। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि बीजेपी विवादास्पद बयान के साथ नहीं है, लेकिन नारायण राणे के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। बीजेपी को एहसास हो चुका था कि नारायण राणे की गिरफ्तारी हो सकती है, लिहाजा उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि राणे की गिरफ्तारी के बाद भी जन आशीर्वाद यात्रा जारी रखी जाएगी। और न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी ने राणे की गिरफ्तारी के विरोध में पूरी मुंबई को ठप करने की चेतावनी दे डाली। इस मुद्दे पर मुंबई पुलिस ने बीजेपी और शिवसेना दोनों के खिलाफ हंगामा और अराजकता फैलाने के कई मामले दर्ज किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए